अगर तुम्हें लगता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम खत्म हो गया और वो थैनोस तक ही लिमिटेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में इन्फिनिटी स्टोन्स माइट बी बैक, बट वो वापस आएंगे एक न्यू फॉर्म में। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम 6 चुनिंदा हीरोज को इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह इस्तेमाल करेगा और उनकी मदद से 6 दिनों में एक नया यूनिवर्स, एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। नाउ ये 6 हीरोज कौन से हैं और इनमें से कौन कौन से मारे जाएंगे, कौन से बचेंगे, पूरा सीन बताता हूँ आज की वीडियो में, कुछ भी मिस मत करना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय तो कर देगा, वो ना भी करे तो भी मल्टीवर्स वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इनकर्जन्स हो रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करके खत्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे मल्टीवर्स के खात्मे की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सो डूम के लिए मल्टीवर्स को खत्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नया यूनिवर्स क्रिएट करना, और मूवी में उसका फोकस भी इसी पर होगा। बट डूम ये यूनिवर्स केवल फ्रैंकलिन की पावर से क्रिएट नहीं कर सकता। गैलेक्टस भी फ्रैंकलिन को इसीलिए चाहता था ताकि फ्रैंकलिन बेसिकली उसकी जगह ले सके और उसकी हंगर खत्म हो जाए। अगर फ्रैंकलिन ऐसे कोई यूनिवर्सेस गैलेक्टस के लिए क्रिएट करता भी, तो उन यूनिवर्सेस में लोग होते, ऑर्गेनिजम्स होते, बायोलॉजिकल लाइफ, सोल्स, कॉन्शियस, इमोशनल लोग, ये सब ना होता, क्योंकि ये सारी पावर्स फ्रैंकलिन के पास नहीं है। ये समझो कि फ्रैंकलिन जो यूनिवर्स बनाता वो सिर्फ एक घर होता बिना एक्चुअल लोगों के। मार्वल में एक्चुअल यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए चाहिए 6 बेसिक एलिमेंट्स, जिन्हें अब तक इन्फिनिटी स्टोन्स रिप्रेजेंट करते थे: स्पेस, माइंड, पावर, रियलिटी, टाइम एंड सोल। वॉन्ग ने बताया था कि यूनिवर्स की शुरुआत में कुछ नहीं था, बस यही स्टोन्स थे, और हर एक स्टोन एग्जिस्टेंस के एस्पेक्ट को कंट्रोल करता था। सिंपल भाषा में कहूं तो इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को मिलाकर ही एक प्रॉपर यूनिवर्स तैयार हो सकता है जिसमें एक्चुअल लाइफ एग्जिस्ट करती हो। नौ इन्फिनिटी स्टोन्स तो अब है नहीं, है भी तो टीवीए में किसी बंदे की डेस्क ड्रॉअर में पड़े होंगे। तो डूम इन्फिनिटी स्टोन्स का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि इस टाइम एमसीयू में 6 ऐसे हीरोज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स हैं, और उनका यूज करके डूम बैटल वर्ल्ड आसानी से बना सकता है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम 6 डेज में नया यूनिवर्स बनाएगा, और पहले दिन वो यूज करेगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की स्पेस वाली पावर्स का। इन पावर्स से वो अपने नए यूनिवर्स के लिए स्पेस क्रिएट करेगा, जिस स्पेस में उसका ये नया यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी बैटल वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रैंकलिन को डूम स्पेस स्टोन की तरह यूज करेगा। उसके बाद बारी आती है गैलेक्टस की। ना तुम सोच कर देखो, फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस को मरते हुए नहीं दिखाया गया, बल्कि सीयू ने उसे जस्ट एक पोर्टल से दूसरी लोकेशन में भेज दिया था। बट अल्टीमेटली गैलेक्टस 828 यूनिवर्स में ही कहीं पड़ा हुआ होगा, वो मरा नहीं है, बल्कि बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो डूम गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर्स का यूज करेगा अपने इस स्पेस में मैटर और कॉस्मिक एनर्जी भरने के लिए। उसके बाद बारी आती है स्पाइडरमैन की। अब तुम सोचोगे कि एक स्ट्रीट लेवल हीरो का इस मल्टीवर्स के पूरे सिनेरियो में क्या ही सीन हो सकता है, तो बात यह है कि स्पाइडरमैन ही 616 का एंकर बीइंग है, और क्योंकि ये सेक्रेट टाइमलाइन का एंकर बीइंग है, इसीलिए दूसरे यूनिवर्सेस के एंकर बीइंग्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नाउ डूम अपने इस न्यू यूनिवर्स में सोल्स लाने के लिए पीटर पार्कर को मार देगा, यानी एक तरह से स्पाइडरमैन का यूज वो सोल स्टोन की तरह करेगा। जब डूम पीटर को मारेगा, उस टाइम बैटल वर्ल्ड के लिए नई सोल्स तैयार हो जाएंगी। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो सवाल इतने दिनों से चल रहा था कि डूम्सडे में कौन सा हीरो मारा जाएगा, उसका जवाब है पीटर पार्कर। तो क्या पीटर की कहानी डूम्सडे में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? वेल, नॉट एग्जैक्टली। आई थिंक जब डूम पीटर को मारेगा, उसके कुछ मोमेंट्स बाद ही सिम्बियोट आकर पीटर से बॉन्ड करके उसे वापस से रिजरेक्ट कर देगा। रिजरेक्ट से मेरा मतलब है पीटर बस ऑलमोस्ट मर चुका होगा और सिम्बियोट उसे वापस से जिंदा कर देगा। तो सीक्रेट वॉर्स की जस्ट स्टार्टिंग में ही कॉमिक एक्यूरेट टाइमिंग के साथ पीटर को उसका ब्लैक सूट भी मिल जाएगा और वो जिंदा भी बच जाएगा। इसका सीधा मतलब ये भी है कि ब्रांड न्यू डे में सिम्बियोट नहीं आएगा। सिम्बियोट के लिए अभी तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। ओके, तो 3 हो गए, 3 बचे। नेक्स्ट वन इज द वॉइड। मैंने तुम्हें पहले कई बार बताया है कि वॉइड का डूम्सडे में एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। खुद सेंट्री के एक्टर लुइस पुलमैन भी ये कह चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि सेंट्री एक हीरो की ही तरह बिहेव करे डूम्सडे में। वो हीरो भी हो सकता है या फिर डूम के लिए एक पावरफुल वेपन भी बन सकता है। ये बात उन्होंने खुद बोली थी। तुम चाहना तो इस वीडियो के बाद गूगल करके कंफर्म कर लेना। तो आई थिंक उनका इशारा भी इसी तरफ था कि डूम एक्चुअल में सेंट्री को मैनिपुलेट करके उसे वॉइड में बदलेगा और फिर उसे अपने यूनिवर्स में मौजूद लोगों की कॉन्शियसनेस की हार्ड ड्राइव की तरह यूज करेगा। और ये परफेक्ट सेंस बनाता है बिकॉज थंडरबोल्ट्स में साफ दिखाया गया था कि वॉइड पूरे शहर के लोगों को एक ऐसी रेल्म में भेज रहा था जहां लोग सिर्फ अपनी बुरी यादों में फंस जा रहे थे। अब सोचो, अगर वॉइड को रोका ना जाता तो पहले वो पूरे शहर के लोगों को ट्रैप करता, फिर उससे आगे बढ़ता जाता और एक पॉइंट पर पूरी दुनिया के लोगों को कंज्यूम कर लेता। यानी
लोगों की असली कॉन्शियसनेस को कैद करके वो उन्हें उनकी बुरी यादों में हमेशा के लिए फंसा देता और डूम वॉइड की इसी क्वालिटी का यूज अपने बनाए हुए बैटल वर्ल्ड के लोगों पर करेगा, जहां वो लोग सिर्फ और सिर्फ डूम को जानेंगे। उन्हें याद होगा तो सिर्फ डूम, ना कोई पास्ट ना कोई फ्यूचर, देयर विल ओनली बी डूम। याद करो अपनी पिछली एक अपडेट में मैंने तुम्हें बताया था कि डूम जब बैटल वर्ल्ड बना लेगा उसके बाद उसमें जो भी हीरोज एंड विलन्स होंगे सबकी मेमोरीज, उनका पास्ट, वो सब मिट जाएगा, लोग सब कुछ भूल जाएंगे और उन्हें याद रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ डूम। बट तब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा कैसे। आज वाली अपडेट के बाद समझ में आया कि ये सब डूम वॉइड की मदद से करेगा। 4 हीरोज हो गए, 4 दिन हो गए, अब बचे लास्ट 2 जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है और उनमें से फर्स्ट है वांडा। तुम जानते हो स्कारलेट विच के पास रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं। वो किसी ऐसी अच्छी खासी जगह को अपने मैजिक से उजड़े चमन में बदल सकती है या फिर उसका मन करे तो ठीक इसका उल्टा भी कर सकती है। ऐसे में बैटल वर्ल्ड को शेप देने का काम करेगी वांडा। ऑफ कोर्स डूम उसे भी मैनिपुलेट करेगा। वैसे भी वांडा ऐसा कर चुकी है जब वेस्ट व्यू के ऊपर उसने हेक्स डाला था और उस हेक्स के अंदर सब कुछ उसने अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर दिया था, चेंज कर दिया था। एक लाइन में अगर बोलूं तो एक तरह से उसने अपनी मन मर्जी की रियलिटी क्रिएट कर दी थी। झूठी ही सही बट थी तो रियलिटी ही। वैसे ही डूम वांडा के मैजिक से पूरे बैटल वर्ल्ड पर एक हेक्स डालकर चीजें अपने हिसाब से सेट करेगा और उस पॉइंट पर क्योंकि वो एक नई रियलिटी होगी, नया यूनिवर्स होगा, तो भले ही वो एक हेक्स होगा लेकिन वो रियलिटी एक असली रियलिटी की तरह काम करेगी क्योंकि उसके पहले कोई रियलिटी थी ही नहीं। एंड फाइनल है लोकी। 6th डे को वो बैटल वर्ल्ड में फ्लो ऑफ टाइम को सेट करेगा ताकि पिछले 5 दिनों में डूम ने जो भी चीजें सेट करी वो फंक्शन में आ जाए और इसके लिए वो लोकी की पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ ये चीज अगेन सेंस बनाती है क्योंकि पास्ट लीक्स ये बताती थी कि डूम लोकी को मारेगा नहीं बल्कि उसे डिथ्रोन करके उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। एवेंजर्स की एक टीम लोकी को बचाने टीवीओ होते हुए सिटाडेल पहुंचेगी बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डूम उस पॉइंट पर लोकी की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और लोकी सहित बाकी सारे हीरोज को टीवीए से बाहर फेंक देगा। एंड इसी मोमेंट पर हमें मिलेगा लोकी और थॉर का रीयूनियन। लोकी का ना सिर्फ डूम्सडे बल्कि सीक्रेट वॉर्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। भले ही उसकी पावर्स डूम एब्जॉर्ब कर ले बट अल्टीमेटली उसकी चालाकी और उसकी ट्रिक्स उससे कोई नहीं छीन सकता और लोकी की ट्रिक्स अल्टीमेटली किसी को भी बेवकूफ बना सकती हैं। अब सीक्रेट वॉर्स में उसका एग्जैक्टली क्या रोल रहेगा ये तो नहीं पता बट स्टिल मार्वल लोकी को लेकर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है और एंड टाइम आने पर ही हमें पता चलेगा। अब जल्दी से तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन सा हीरो किस इन्फिनिटी स्टोन का काम करेगा। फ्रैंकलिन स्पेस क्रिएट करेगा यानी स्पेस स्टोन, गैलेक्टस रहेगा पावर स्टोन, पीटर होगा सोल स्टोन, सेंट्री का अल्टर ईगो वॉइड काम करेगा माइंड स्टोन का, वांडा रियलिटी मैनिपुलेट करके बैटल वर्ल्ड को रीशेप करेगी तो वो हो जाएगी रियलिटी स्टोन और आखिर में लोकी काम करेगा टाइम स्टोन का। और अब 1 मिनट का समय और दो मुझे, नेक्स्ट वीडियो की एक छोटी सी झलक दे देता हूँ तुम्हें। मैं अभी कुछ दिनों से डॉक्टर स्ट्रेंज पर रिसर्च कर रहा था और मैंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिर से देखी। उसमें मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी। जब स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से मिलता है तो रीड उसे बताता है कि स्ट्रेंज इस मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैंने सोचा यार इन्होंने तो अपने यूनिवर्स के स्ट्रेंज को मार दिया था, उसके बावजूद ये अभी भी बोल रहा है कि स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसा क्यों? क्या उनका इशारा अपने 616 वाले स्ट्रेंज की तरफ था? इसीलिए स्ट्रेंज के आते ही पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम अलर्ट हो गई थी। और क्या इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज ये जान गया था कि अगर टोनी की फील्डिंग एंड गेम में सेट नहीं करी तो ये आगे चल के डूम बन जाएगा और मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये जो कुछ भी 616 और मल्टीवर्स में चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेंज का हाथ है, क्योंकि उसे मल्टीवर्स की नॉलेज थी, पहले से थी और उसने काफी सारी बातें एवेंजर्स से छिपाई। ये सारे के सारे सिनेरियोज और मूवीज आपस में कनेक्टेड हैं और कनेक्शन सुनकर तुम्हारा भी दिमाग हिल जाएगा, इस बात की भाई पूरी गारंटी है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बात होगी कि मल्टीवर्स का असली विलन डूम नहीं स्ट्रेंज है और इसीलिए वो अभी लापता है। पूरी कहानी बताता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तुम बस इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना मत भूलना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन तुमसे मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।